लॉजिकल फंक्शन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट लैम्डा हेल्पर फंक्शंस को स्टडी करेंगे और ये दो फंक्शंस हैं मेक एरे एंड इज ओमिटेड। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको डिफरेंट लैम्डा फंक्शंस के बारे में बताया, जैसे कि स्कैन, रिड्यूस, बाय रो, बाय कॉलम। आज के ट्यूटोरियल में हम मेक एरे एंड इज ओमिटेड फंक्शन देखेंगे और कैसे हम अपनी शीट में इन दोनों फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है मेक एरे। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मेक एरे का मतलब क्या है। ये वो लैम्डा हेल्पर फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप कोई भी एरे को क्रिएट कर सकते हैं। एरे क्या है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का कॉम्बिनेशन। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मेक एरे लिखा तो आप देख सकते हैं पैरामीटर्स आ चुके हैं। 3 पैरामीटर्स आपका ये फंक्शन एक्सेप्ट करता है। फर्स्ट पैरामीटर है रोज, आपने कितनी रोज क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एरे में 4 रोज क्रिएट करना चाहता हूँ। देन इज नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स आपने उसमें क्रिएट करने हैं। तो कॉलम्स मैंने दे दिए हैं 5। उसके बाद आ जाता है फंक्शन कि आपने इसके ऊपर फंक्शन क्या लगाना है। क्योंकि मेक एरे आपका लैम्डा हेल्पर फंक्शन है तो यहाँ पे जो हम फंक्शन यूज करेंगे दैट इज लैम्डा। तो लैम्डा में हमें पता है कि हमारे पास सबसे पहले आते हैं पैरामीटर्स। तो देखिए इस फंक्शन में क्योंकि मुझे रोज एंड कॉलम्स क्रिएट किए हैं तो मुझे 2 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है। एक पैरामीटर मेरे रोज की वैल्यूज को हैंडल करेगा और दूसरा पैरामीटर मेरे कॉलम की वैल्यू को हैंडल करेगा। तो रोज के लिए मैंने r ले लिया एंड कॉलम के लिए मैंने वेरिएबल ले लिया है c। आप अपने अकॉर्डिंग इन वेरिएबल्स को चेंज भी कर सकते। उसके बाद आ जाता है कैलकुलेशन कि मुझे परफॉर्म क्या करना है। तो मुझे परफॉर्म क्या करना है, जो मेरी रो की वैल्यू है उसमें कॉलम ऐड हो जाए। तो इस फंक्शन से बेसिकली 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपका एरे क्रिएट होगा, 4 रोज 5 कॉलम का आपका एरे क्रिएट होगा और उसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो कैसे आएंगी, जो रो नंबर है और जो कॉलम नंबर है आपस में ऐड होकर एज अ वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इनिशियली समझते हैं, आर में वैल्यू है आपकी 4 और कॉलम में वैल्यू है 5। जब आप फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे होंगे तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी तो देखिए इस सेल में क्या हुआ, आपका रो नंबर है 1, कॉलम नंबर है 1। तो क्या हुआ, आपकी कैलकुलेशन हुई r प्लस सी, 1 + 1 2 आपको रिजल्ट मिल गया। नेक्स्ट सेल में चलते हैं। यहाँ पे रो आपकी हो जाएगी रो नंबर 2, r की वैल्यू हो जाएगी 2, c की वैल्यू है 1 क्योंकि अभी हम फर्स्ट कॉलम में हैं। तो 2 + 1 आपको रिजल्ट मिल जाएगा 3। सिमिलरली यहाँ पर r की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड कॉलम की वैल्यू 1 रहेगी, फर्स्ट कॉलम में है हम, तो 3 + 1 4। तो इस तरह से ये वैल्यूज जो हैं हमें मिल चुकी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे कॉलम की वैल्यू हो जाएगी 2, r की वैल्यू 1 है, कॉलम की वैल्यू 2 है, r = 1 c = 2 तो हमें रिजल्ट मिल गया 3। यहाँ पे c की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 2 है, दोनों का ऐड हुआ तो 4 आंसर। इसी तरह ये पूरे के पूरे हमारे पास एरे में वैल्यूज आ चुकी हैं। अगर आपने फॉर्मूला को चेंज करना है तो मुझे वैल्यूज चाहिए r को c से मैं मल्टीप्लाई करूं। तो उसके लिए मैंने r × c किया और देखिए मेरे पास रिजल्ट आ चुका है। फर्स्ट सेल में आपकी r की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, तो 1 × 1 1 आ गया। यहाँ पर r की वैल्यू 2 हो गई है लेकिन c की वैल्यू 1 रही है तो 2 मिल गया। सिमिलरली r = 3, c = 1 तो 3 मिल चुका है। इस सेल के लिए r = 4, c = 1
तो 4 आ चुका है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, कॉलम की वैल्यू 2 हो जाएगी, रो की वैल्यू है 1, 2 इंटू 1 2, यहाँ पे रो की वैल्यू 2, कॉलम की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 4। तो इस तरह से ये पूरा रिजल्ट जो है हमें मिल गया है। अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट लैम्डा हेल्पर फंक्शन की, और इस फंक्शन का नाम है इज ओमिटेड। ये फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमने ये देखना होता है कि हमारे जो लैम्डा फंक्शन है उसमें जो हम पैरामीटर्स लेते हैं उनको हम हमेशा वैल्यू असाइन करते हैं, तभी वो हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये फंक्शन चेक करता है कि जो हमने आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स लिए हैं क्या हमने उसको वैल्यू दी है, कहीं कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है। तो ये फंक्शन हमें यही बताता है। तो देखिए हम इसको कैसे यूज़ करेंगे इस ओमिटेड फंक्शन को। ये सिर्फ एक ही पैरामीटर लेता है और उस पैरामीटर के लिए ये वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स हमें देता है, जो भी हमने अपने फॉर्मूला में लिखा होगा। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी लैम्डा। मैंने 2 वेरिएबल्स लिए a एंड b, इनको मैंने ऐड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करूँगी, मैंने फंक्शन लगाया इफ़ में मैंने चेक किया कि क्या मेरी कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है। इज ओमिटेड, यहाँ पे मैंने सेकंड वेरिएबल चेक करना है कि मैंने b की वैल्यू फॉर्मूला में दी भी है या नहीं, जिससे ये कैलकुलेशन परफॉर्म हुई। अगर तो ये वैल्यू ट्रू हुई, मतलब इफ स्टेटमेंट ने आपको ट्रू दिया, तो हमने डिस्प्ले कर देना है सपोज मिसिंग वैल्यू। अदरवाइज हमने क्या करना है, a को b में ऐड करके शो करवा देना है। और यहाँ पे मैं वैल्यूज दूंगी 1,5। तो ये है मेरा पूरा लैम्डा फंक्शन। तो देखिए लैम्डा फंक्शन को समझते हैं। 2 पैरामीटर्स लिए मैंने a एंड b, यहाँ पे लगाया है मैंने फॉर्मूला में मैंने इफ स्टेटमेंट में चेक किया कि क्या मेरी b की वैल्यू मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसिंग है तो मुझे मैसेज डिस्प्ले हो जाए मिसिंग वैल्यू। अगर वैल्यू मिसिंग नहीं है तो a एंड b की क्या हो, एडिशन हो। यहाँ पे मैंने पैरामीटर दे दिए 1,5, a में वैल्यू चली गई 1, b में वैल्यू चली गई 5। तो इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा 6, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल्स मेरे प्रेजेंट हैं। अगर इसी फॉर्मूला को मैं चेंज करती हूँ, यहाँ से b की वैल्यू हटा देती हूँ और एंटर प्रेस करूँगी, तो देखिए मेरे पास रिजल्ट आ गया है मिसिंग वैल्यू, जिससे मुझे पता चल गया है कि जो मेरा वेरिएबल है b वो मैंने पास ही नहीं किया है। तो अगर मैं यहाँ पर b वेरिएबल पास कर देती हूँ और a वैल्यू जो है वो मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, क्योंकि मैंने b के लिए चेक किया है। अदरवाइज रिजल्ट क्या है, a प्लस b। फंक्शन ने क्या कैलकुलेट करना है, a मेरी निल वैल्यू है, b मेरी 9 है, तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा 9। तो इस तरह से इस ओमिटेड फंक्शन से आप जो हैं वो चेक कर सकते हैं कि कोई पैरामीटर आपका लैम्डा फंक्शन में मिसिंग तो नहीं है। तो ये सारे लैम्डा फंक्शंस आप बड़े इजीली अपनी शीट में यूज़ कर सकते हैं। जो यूज़र्स एक्सेल 365 यूज़ कर रहे हैं उनके लिए ये सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।